कि जब तक लड़का नहीं रोही तो महतारी दूध कैसे पिलाई। तो इसलिए भगवान शंकर की तो का बताऊं बड़े भैया, हमार घर तो रोज हर हर कट एक दहाड़ बड़का बड़का डोमी है तो दूसर दहाड़ मुसवा है। और आगे डोमी और मुसवा एक तीर में री रही का नहीं रहे और री गए ना तो उन्हें शिव के घरे और नहीं रहे तो उन्हें जीव के घरे। विषमता में भी समता दिखाई देने वाला, विषमता में समता जो है वो भगवान शिव का धाम है और समता में जकर घर विषमता है कौन है जीव के घर। कटको समता देखकर जब रात बरग मढ़ा के बर बिहाव करही तब होले हर हर कटकट हो थे। मैं पूछता हूँ देख रात बरग मढ़ाए बढ़िया ढंग के लगन में तुम बिहाव करे केकर बात का हर हर कटकट है नहीं। ओसना घर के बेटी नो है एक आयल हमार घर में रोज आगी बरस है तो गैस बारो आगी मत बारो है ना। तो ऐसा ढंग के बात भगवान की तो भैया इसमें झंझट एक दहाड़ डोमी एक दहाड़ मुसवा एक दहाड़ बैला एक दहाड़ बगुआ। क्या और भगवान शंकर के वाहन बैला है तो माता पार्वती के वाहन जो है वो बगुआ है। एक दहाड़ चंद्रमा तो दूसरा दहाड़ गंगा। तो एक दहाड़ किवे तो चंद्रमा के शीतलता तो गला दहाड़ देख में बड़े जहर। तो ये विषमता है कि नहीं। जेकर तो शंकर भगवान के बिहार में जब रात पर घनी रहे रागी तो लड़का मन जागे रहे जैसे आज पांडवानी हो ही करके वो हाथ परे हुई तो 2-4 घन मन पहले सुते रही दोपहर में अभी तक नहीं उठे नहीं दिखाती नहीं लड़का मंगनी कहा तो सियान में ढलंग थे भी मतलब आगे जाग है नहीं। तो उस समय रात पर घनी रहे लड़का मन जगे रहे पर घनी देखना है शंकर भगवान कैलाश पर्वत ले आवत है और आकर देखी तो लड़का मन खड़ा नहीं हुई भागत भागत का दाई कबाट खोल जो यही वह देख बराती जो ही तो उन्हें बराती देखी वो बारात सब दिखे लायक नहीं। अरे बाप रे अरे बाप रे बड़े बड़े भूत बताऊं बड़े भैया एक दहाड़ बड़े बड़े भूत है। ब्रह्मा जी के कंट्रोलिंग पावर का है तो बताइए ओकर बार भाभूत धरे हो कुशल मंगल के बाद चर्चा करते करते भगवान ब्रह्मा के सामने भोले बाबा अपनी व्यथा बता रहे हैं। क्या बताऊं भैया आज हमारे घर में पार्वती है बैठे नहीं एक टंकैया के पाछू माँ 5 ठन सांप जात रही और एला देख के पार्वती ला हंसी आ गए। तो ये गौ माता का कि जाओ 5 पति लेके तहुला ये संसार में घूमना पड़ी और ये श्राप ला सुन के हमारे घर में आगी नहीं बढ़े है। रागी जेकर घर में माता के मन में दुख आ जाही और आगे नहीं बढ़ी जेकर घर के मरे बिहान है कि नहीं है वही तो मनता सा फोटो आजकल के जरूरत नहीं है रागी आज तो गैस सिलेंडर है बिचारी में अपन सूझ गई तो वो हमारा अंदर था। तो ऐसा झंझट है भगवान भोले बाबा के बात सुन के ब्रह्मा इस बात का है कि जाना सब बड़े भैया पार्वती जब तक शरीर त्याग करे है तो
वर मांगा। मरे के मेरा भगवान विष्णु से वरदान मांगते, जन्म जन्म अशिव पद अनुरागा। अब रागी हमारे प्रदीप मिश्रा जी छत्तीसगढ़ आए, तबले शंकर भगवान के चरण में सब दाई माई मन के चमत्कार चलत भाई जगह नहीं रहा भाई और मेरा है गोरख नहीं कहा तो अभी देखा था सांझ की बेरा में सब महादेव भगवान में जाके अभी आरती उतारत है। बराबर प्रदीप मिश्रा बता दे शंकर भगवान में कुछ नहीं कर सकू, एक लोटा पानी नहीं थे 2-3 ठन बेल पत्ती चढ़ा के वही खाली करो तिहारे बरोबर हो गए। तो ये दुनिया के सबसे देव जो है आदिदेव देवाधिदेव के नाम महादेव है। वैष्णव महादेव के दुख ला देख करके ब्रह्मा जी विचार करे है, क्या कही गे हंसा ब्राह्मण देवता और गौ माता ये दोनों के श्राप जो लग जथे वाला तुरते लिख डरते। तो का लिखे हैं? बोले एक कल्प में पार्वती जी के 5 पति हो ही ऐसे लिखे हैं। भैया घर के बात है, क्रेडिट के सवाल है, इज्जत के सवाल है। बेटा नहीं बनले मेटा दे ब्रह्मा के मरो ऊपर में मालिक है भैया, नहीं बने। रागी आजकल के पटवारी होते तो बात ला जमा डरती तहसील पटवारी ला तहसीलदार के डर है, तहसीलदार स्टेट एसडीएम के डर है, स्टेट और एसडीएम ला कलेक्टर के डर है, कलेक्टर ला मंत्री डर है, मंत्री ला मुख्यमंत्री के डर है। तो दुनिया में ये सब कोनो आदमी है स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है तो केवल भगवान है। नारद मुनि कहे परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भगवान लगी प्रत्येक स्वतंत्र है तोर ऊपर में कोनो लगाम धरैया नहीं है। तो क्या हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए क्या? तो हमारे संतों ने कहा हाँ स्वतंत्र होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र हो गए हम। रागी पर आज भी देखत हम तो स्वतंत्रता के बेली कोई कम नहीं होगी। क्यों? बड़े स्वतंत्र होने के अभिप्राय ये ना होना चाहिए कि उदंड हो जाए, और इसलिए उदंडता भी स्वतंत्रता का कारण हो सकता है। हमारे संतों ने कह दिया है, महाराज ब्रह्मा जी कहे महू स्वतंत्र नहीं हो, मोरो चुटैया दूसर के हाथ में है। ये गौ माता के श्राप लगा नहीं काटो के नहीं काट सको भैया, एक बार माफी दे दे। भगवान शंकर कहे मैं कहता हूँ काटना होगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा नहीं काटूंगा। भगवान क्यों ने कहा काटना? भोले बाबा का किशोर नयन
युग के बाद से रागी तो ब्रह्मा जी के 5 मूड़ी रहे के थे। हाँ तो 4 ठन मूड़ी हा काटे बर तैयार हो गए, 1 ठन मूड़ी हा नहीं। भगवान शंकर के थे एकर काबर एकर पावर बढ़े हरे, रिस्क के मारे भगवान शंकर ठगा ब्रह्मा के सिरे ब्रह्मा के 1 मुड़ी काट दी। ब्रह्म किया शंकर भगवान ला लग के, शंकर भगवान प्राण लेके भागे लगे। ब्रह्म के अरे खा जाऊंगा, ब्रह्म किया कहे तोला खा जाऊं रे। शंकर भगवान भागत भागत कैलाश पर्वत में पार्वती के सामने निवेदन करके कहे लगे, देवी तोर प्रेम के मारे में बड़े भैया के मुड़ी काट रहे हो, बचा लो। पार्वती मैया का ब्रह्म हत्या लगत यहाँ का बराबर हो। हमार डहर रागी जो लगौ हत्या लगते नहीं तो हम बान बरत जाते। कहा जाते है नहीं। आओ जौन ला ब्रह्म हत्या लग गए तो कहाँ जाना चाहिए? काशी जाना चाहिए। वो बहुत दुनिया पढ़े बेचारा है। काशी क्या है? काशी में भगवान भोले बाबा ये कहते हैं कि महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकत किए उपदेश, मंत्र महामणि विषय जाल के, मेटत कठिन तुवंत भारे। तो अपने भाग्य के रेख को बदलना होगा। तो जल का मतलब होता है संपत्ति और जरूर यानी पत्नी। ये माया के चक्र में ना जाने कितने लोगों ने अपने भाई का हत्या कर दिया है। भगवान शंकर तो अपने पाप को काटने के लिए काशी में जाके मंत्र का जाप करते हैं। पर उसी समय उस युग में त्रिपुर नाम का एक राक्षस और सारे 3 लोक में उधम मचा रहे हैं। त्रिपुर के अत्याचार से देवता अपने आसन छोड़ के भाग रहे हैं। और तब भगवान विष्णु आकर के कहे, भोले बाबा चलो ना। भोले बाबा हो जगह मोहे उमापति, भोले बाबा प्रति अपमान किया है, इसलिए मैं शंकर भगवान को खा जाऊंगा और नहीं तो 18 खूनी सेना का खून पिला दूं। एक शंकर के नाम से रागी 18 खूनी मनखे के लहू पिया के बात करी, तब तो रागी तू हिल मर जाना ठीक है।
अरे 18 छौनी जब मरही तोर नाम से तो ही मरना ठीक है। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। भगवान नारायण ने कहा 18 छौनी का खून, सेना का खून तुम्हें मैं द्वापर युग के अंत में पिलाऊंगा, छोड़ दो। और तो ब्रह्मत्या धरती में जाकर समा गए। इस कारण से ये धरती में कौरव पांडव के जन्म ये धरती में होते हैं। एक सती शंकर भगवान 5 पांडव के रूप में ये धरती में अवतार के कथा महाभारत में लिखे हुए। भगवान शंकर के सिर जो है वो धर्मराज, भुजा जो है वो महाबली भीम, उदर जो है वो अर्जुन के रूप में, और 2 पग जो है वो नकुल सहदेव के रूप में। इसलिए आदिदेव महादेव त्रेता में हनुमान जी के रूप में अवतार लेते हैं। एकादश रुद्र के रूप में हनुमान जी का अवतार हुआ। पर द्वापर में 5 पांडव के रूप में और शिव के जन्म गया हो। धरती माँ हुई पर माता पार्वती राजा द्रुपद के कन्या के रूप में। हमारे इंद्र कुमार जी कहा त्रिश लागी मोरो घर बेटी और करे है, बेटी और करना अच्छा नो है का। बढ़िया बात है, सब ये बढ़िया। कई जन के बेटी और करते तो मन हाँ थोड़ा सकोट हो जाते, वो मन जाने भाई। पर हमारे शास्त्रों पर कहा गया राजा जनक के समस्या का समाधान तो माता सीता जैसे पुत्री को पाकर हुआ है। और राजा द्रुपद के समस्या का समाधान द्रौपदी कन्या को प्राप्त करके होता है। तो यह कन्या हमारे जीवन का भक्ति है, हमारे जीवन का शक्ति है, हमारे जीवन का श्रद्धा है और हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब 4 चीज पाना है तो कन्या मिलना चाहिए। भक्ति पाना है, शक्ति पाना है, लक्ष्मी पाना है, श्रद्धा को जन्म लेना है। इसलिए रामायण पर यह बात कहा गया, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। माता पार्वती साक्षात श्रद्धा की मूर्ति है। इसलिए कन्या हमारे जीवन का श्रद्धा है। हमारे जीवन के, हमारे पिता के सारे मनोकामना को पूरा करने वाली को हम कन्या कहते हैं। और एक सती कन्या घरो जब लड़ते रागी तो दावा करते, असल बाप के बेटी हो तो नहवन कर दूं। बाप की बेटी होती है और कहता है एक माँ का बेटा होता है। भैया तो ये बात हमारे राजा के प्रति महामुनि कह रहे हैं। तो राजा द्रुपद के घर में ये कन्या के अवतार कैसे होते हैं? शंकर भगवान जब कुंती माता के गर्भ से प्रकट हुए हैं क्या? तो बोले नहीं, ये तो कुंती माता के आराधना के बल से पाचे बालक के जन्म। सृष्टि के नियम के पालन करना चाहिए, गर्भ से अवतार होना चाहिए। पर हमारे भगवान श्री राम कहते हैं कि हम तो सृष्टि के मर्यादा का पालन करने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा हम भी तो देवकी माता के गर्भ में आए हैं और जेल से सबको डर होता है, पर हम तो जेल में ही आते हैं। जी आपको एक जेल, अब एक रेल, एक जेल में एक पौड़े के आपके तबियत। हाँ वही बात कहता हूँ कि भगवान के जन्म जेल में हो गए। भगवान राम के जन्म कहाँ होते हैं? राजमहल में। पर हमारे कन्हैया तो जेल में आते हैं और जेल के सारे दुखों को जो जानते हैं
यही भगवान नटवरधारी कुंज बिहारी गंधर्वधारी भगवान बाके बिहारी के लीला को शास्त्रों में गाते हैं कि परतंत्रता के बेलियों कर्तन करके भी ईश्वर का अवतरण हो जाता है। तो ये पांडव मन के जन्म रागी कुंती माता की आराधना अलग अलग देवता के सुमरन करे तो 5 बेटा के अवतार के कथा हमारे शास्त्रों में कहा गया। पर ये पार्वती माता के जन्म राजा द्रुपद के घर में रागी जग रचे रहे। अच्छा का जग बोले भैया एक अनुष्ठान करत रहे काबर पर द्रोणाचार्य गुरु जी के द्वारा द्रुपद राजा अपमानित हो गए रहे। तो द्रोणाचार्य ला मारे खातिर बार और ये अपन घर में बड़ा भारी जग रचे रहे और ऐसे जग के अग्नि कुंड से एक बालक के जन्म होता है और वो बालक के नाम हो धृतधुम्न कहे गए। ये बालक के नाम धृतधुम्न है पर वही कुंड से कन्या के जन्म अग्नि के तेज से प्रकट हुई तो श्रावणी रही श्यामा भी कहेगी और कोई कहते गौर वर्ण ये कन्या के प्रगटीकरण के बाद कुंड के अग्नि के तेज से एक गौर वर्ण के कन्या की प्रगटीकरण को देख करके राजा भरत ने कहा बेटी को पाकर के राजा भरत गदर हो आकाशवाणी होते हैं महाराज तुम्हारे मनोकामना पूर्ण होगा। ये बालक ये लड़का जो जन्म ले है तो ना द्रोणाचार्य ये तोर बेटा द्रोणाचार्य मार के तोर अपमान के बदला चुका ही पर तोर बेटी है ये द्वापर युग के अत्याचारी मन के नाश करवा के और तोर नाम ला अजर अमर कर दे। राजा द्रुपद के दुलारी है देकर सती होकर हम द्रौपदी रखेंगे और क्या चली के सकल व्याजन
महामाया कहे ऐसे कन्या के अवतर नगर के नर नारी में आनंद हर समावे नहीं काबर जगदम्बा जय अवतरई तो पुर भरने न जाय और रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति और नितनु जहाँ जगत माता के अवतार हो है कैसे सुनैया मन्हा उठ उठ के कैसे रेंगल धरत रहोगे क्या साल सुबह का ही ना देखी भैया ऐसे ना अब अच्छा होगी जो ना खुला मंच में कार्यक्रम नहीं है एवं छाया है तो ऊपर के सीट मन घलो आज मया करे तो बढ़िया बात है। आओ बेटी हर्षिता के अवतरण में हम सब आनंद के अनुभूति करते हैं। जैसे कन्या के अवतरण में मंगल गीत होता है वैसे मंगल गीत होने लगते हैं। धन्यवाद सुने ना तोरे भाई